अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज का वीलॉग, ये वाला वीलॉग इंतहाई अहम है। 4 चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। निगरान वज़ीर आला पीटीआई का बनने जा रहा है, कैसे परवेज़ इलाही पीटीआई के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, और क्या कोई नई सियासी पार्टी वजूद में आने जा रही है जिसको शाहिद खान अब्बासी लीड करें, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी उस पार्टी का हिस्सा हों, और पीडीएम को एतमाद का पीडीएम को अवाम में ज़िंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए और अपना एतमाद हासिल करने के लिए उनको एतमाद का वोट क्यों लेना चाहिए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जी, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाब से पहले, इलेक्शन से पहले ही हार मान ली है, हथियार डाल दिए हैं। पीडीएम को और पीएमएलएन को 12 करोड़ के सूबे से 3 ऐसे आदमी निगरान वज़ीर आला के लिए नहीं मिल सके जो नॉन कंट्रोवर्शियल होते, जिन पर कंसेंसस फ्री कैन का हो सकता, जिन पर पब्लिक का, मीडिया का कंसेंसस हो सकता है, या जिनके बारे में ये बात की जा सकती है मीडिया में कि जी ये नॉन कंट्रोवर्शियल है, कॉम्पिटेंट है, या ये वो इनकी कैपेसिटी है, ये इलेक्शन अच्छा कंडक्ट कर लेंगे। तो ऐसे भी 3 नाम नहीं लेकर आ सकी है। पीएमएलएन तो समझे उनकी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल तैयारी नज़र नहीं आती। वो हमने जब एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ने हासिल किया तब भी देखा था, और अब भी नज़र आ रहा है कि उनकी सफ़ें तितर बितर हुई हैं, उनकी सफ़े मुनज़्ज़म नहीं है, और बुरी तरह से एक तरह से शिकस्त रेख्त का शिकार है पीएमएलएन, और वो नज़र भी आ रही है। देखें कि इतनी वर्किंग भी नहीं है, इतना होमवर्क भी नहीं है कि निगरान वज़ीर आला के लिए एक ही अच्छा नाम ले आते, एक ही कॉम्पिटेंट नाम ले आते जिस पर कंसेंसस हो सकता है, या जिसके बारे में कम से कम ये कहा जा सकता कि हाँ ये बंदा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये बंदा कॉम्पिटेंट है और इसकी कैपेसिटी है। चीमा साहब शरीफ फैमिली के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। ग्रेड 19 में उन्होंने रिटायरमेंट ली, और काफ़ी सारे केसेस में नैब के जो केसेस हैं शरीफ फैमिली के साथ उनका भी नाम आता है। डेफिनेटली उनका ना वो कैलिबर है, ना वो एक तरह से प्रोफाइल है कि उनको बनाया जा सके। दूसरा मोहसिन नकवी साहब है, वो इस तरह से कंट्रोवर्शियल है कि जो चौधरी शुजात साहब से लेटर लिया गया था जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो लेटर जो चौधरी शुजात ने लिखा था, वो कहा जाता है कि उन्होंने सारे का सारा प्लान किया था, और वो सारे का सारा उनका होमवर्क था। तो और वो आसिफ अली जरदारी के खासे करीब समझे जाते हैं, तो वो अच्छे आदमी हैं और उनकी रेपुटेशन अच्छी है, बड़े प्रोग्रेसिव आदमी है, लेकिन उन पर किसी भी तरह से पीटीआई रजामंद नहीं होगी। सो मच हो कि मोनिस इलाही ने कल एक ट्वीट भी किया हुआ था कि ये जो है साहब है मोहसिन नकवी, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि ये जरदारी के बेटे हैं, चौधरी शुजात के बहुत करीब हैं और मुस्लिम लीग नून के चहेते हैं, और मुस्लिम लीग नून के और शरीफ फैमिली के बिजनेस पार्टनर हैं, इस तरह की बात उन्होंने की थी। और आप देखें कि तीसरा आदमी भी उन्होंने नहीं दिया है। तो 12 करोड़ के सूबे में से ना कोई लीगी ऐसा मिल सका, ना कोई जज ऐसा मिल सका, ना कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा मिल सका, यानी ज़ीरो वर्किंग। अच्छा, कंपैरेटिवली जो पीटीआई ने नाम दिए उनमें 2 नाम तो बहुत ही शानदार हैं, स्पेशली जो नासिर खोसा का नाम है, बहुत नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, बल्कि उनको पीएमएलएन ने अप्रोच भी किया था, और अब पीटीआई कह रही है कि उनको अपना फैसला वापस लेना चाहिए। जो नासिर खोसा साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आला नहीं बन सकता हूँ। दूसरा अहमद नवाज सुखैरा का भी बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, ग्रेड 22 में है, 31 जनवरी को रिटायर होने जा रहे हैं, और वो बहुत अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, और कहा जा सकता है कि वो बहुत अच्छा कंडक्ट भी कर सकते हैं इलेक्शन को अगर उनको बनाया जाता है। मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल उनके नाम पर मौजूद हैं, और मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, लेकिन वो काफ़ी ना सिर्फ कॉम्पिटेंट है बल्कि बहुत ही क्रेडिबल आदमी है और क्रेडिबिलिटी वाले आदमी हैं। तो इसलिए मतलब अच्छी साख के हामिल अफसर हैं, इसलिए वो भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं और उनको भी बनाया जा सकता है। दूसरा कि ये एक थीरी पिच की जा रही है कि शायद जी परवेज़ इलाही को भेजा गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो पीटीआई को ज्वाइन करे, और अगर पीटीआई क्लीन स्वीप करती है जनरल इलेक्शंस में तो उनको वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। तो साहब जो नाम है इमरान खान, उसको बड़े कम लोग जानते हैं। इमरान खान साहब इंतहाई ज़हीन आदमी है, वो कभी भी ऐसा ना होने देंगे। उन्होंने जहांगीर खान तरीन जैसे आदमी को डिस्क्वालीफाई करवा दिया था। तो ये कोई थीरी जो है, ये एक थीरी जो कॉन्स्पिरेसी थीरी होती है वो हो सकती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी लंबी प्लानिंग करे कि उनको वहाँ पे प्लेस करवा दे, प्लांट करवा दे,
और नेक्स्ट जो वज़ीर आज़म हो वो परवेज़ इलाही साहब हों, ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। और ना ही पीटीआई कभी भी उनको एक्सेप्ट करेगी। पीटीआई तो उनको वज़ीर आला एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं थे। बहरहाल जम होने के हवाले से 2 दफ़ा ऐसा हुआ था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे परवेज़ इलाही से, जब वज़ीर आला नहीं बनाया जा रहा था इमरान खान साहब की जानिब से परवेज़ इलाही को, तो 2 दफ़ा मेरे ख़ुद चौधरी बरादरान के करीबी ज़राए से बात हुई थी। 2 दफ़ा कमर जावेद बाजवा ने परवेज़ इलाही से उनकी कैबिनेट के नाम भी मांग लिए थे कि आप कैबिनेट के नाम दे दें, आप वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और उस्मान बुज़दार को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो उस वक्त भी जम कर सकते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने जम नहीं किया था। अभी उन्होंने फैसला मौखर कर दिया, लेकिन क्राइन यही बताते हैं कि वो जम हो जाएंगे। लेकिन ये सोचना इंतहाई बैदुल क़यास है कि वो किसी वक्त उनके वज़ीर आज़म हो सकते हैं। इमरान खान भी कबूल नहीं करेंगे, पीटीआई का वर्कर भी कबूल नहीं करेगा और पीटीआई के कैंडिडेट्स भी नहीं कबूल करेंगे। नई पार्टी की बात हो रही है। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल लश्करी रईसानी, मुस्तफ़ा नवाज़ और दिगर जो स्टॉल वार्ड हैं, पोलिटिकल स्टॉल वार्ड हैं, वो मुख्तलिफ सेमिनार्स मुल्क के दिगर हिस्सों में, मुल्क के बेशतर हिस्सों में करने जा रहे हैं कि जो नेशनल इशूज़ हैं उन पर एक कंसेंसस डेवलप किया जाए और एक वे फॉरवर्ड डेवलप किया जाए। अगर तो ये बात एक थिंक टैंक तक महदूद रहती है तो ये बड़ा कामयाब इनिशिएटिव है, बड़ा कामयाब आइडिया है। लेकिन अगर ये पार्टी की तरफ जाती है कि नई पार्टी तश्कील पा जाए तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कर रही है तो उसको इसलिए नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मज़ीद कमज़ोर करके, अगर कमज़ोर उनको और ज़्यादा कर दिया जाएगा तो फिर तो डेफिनेटली पीटीआई क्लीन स्वीप भी कर जाएगी। और ऐसे धड़ों को कभी भी सराहा नहीं जाता। अल्टीमेटली उन धड़ों ने वापस ही अपनी पेरेंट्स पार्टीज़ में आना होता है। पाकिस्तान की तारीख तो ये कहती है। तो ऐसे धड़े अमूमी तौर पर कामयाब भी होते नज़र नहीं आते, कभी भी उनकी कामयाबी नहीं हुई। हाँ, ये वन टाइम अरेंजमेंट बहरहाल ज़रूर होता है। और जो नई वेव हमने देखी है उसमें ये भी देखा है कि ऐसे धड़ों का पब्लिक भी बाइकआउट करती है। तो इसलिए ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, कामयाब आइडिया नहीं है। दूसरी कि ऐसी पार्टी के लिए, किसी भी नई सियासी पार्टी के लिए ना तो बहुत बड़े प्रोफाइल वाले लोग हैं इनमें से शाहिद खान अब्बासी के अलावा। दूसरा ये है कि फ़ंड्स भी अवेलेबल नहीं है। और अगर जहांगीर तरीन को, अलीम खान को, चौधरी सरवर को और शाहिद खान अब्बासी को इकट्ठा कर दिया जाता है तो डेफिनेटली अवाम और पब्लिक और नौजवान वोटर यही समझेगा और यही तासुर लेगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मूव है। और इस्टेब्लिशमेंट की मूवमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट को अब जो पब्लिक ओपिनियन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसलिए ये लॉन्च होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी और मेरा नहीं ख्याल कि नई कोई पार्टी बनने जा रही है। भारत इसके मकासद कुछ अरसे में, कमिंग डेज में, फ्यूचर में ज़रूर सामने आएंगे। मैं कुछ और भी इनसाइट इन तमाम लोगों से जिनका मुतज़क्करा लोग हैं इनसे बात करके भी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने शेयर करूंगा। हो सकता है किसी के साथ हम इंटरव्यू भी कर लें। दूसरा, अगर पीडीएम ने एक मूव अच्छी की है सियासी एतबार से, जो इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट हासिल करते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं तो पोलिटिकली उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनका एक तरह से एज बहरहाल ज़रूर इस्टेब्लिश हो जाएगा पीटीआई पर भी, और एतमाद का वोट लेने से उनका एतमाद बढ़ेगा भी सही और मीडिया में भी उनको बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ज़रूरी है कि अपने जो वर्कर्स हैं उससे भी उनका जो मोराल है वो बूस्ट होगा। तो ये है जी, ये 4 चीज़ें हमने डिस्कस की। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।